सतगुरु महाराज की जय। हनुमत आवे ठोरी आसन पे, जब तक कथा राम की हो। हनुमान जी आप या चौके ऊपर विराजमान होइए, श्री राम की कथा हो रही है और प्रेम और हृदय में सुनिए। जाते पवन सुत देवहि देखा, जाने कहूँ भूल बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि की माता, पठाए अहि कहीं ते ये बाता। जाते पवन सुत देवहि देखा, जब हनुमान जी लंका को जा रहे थे तब देवताओं ने देखा कि हनुमान जी लंका को जा रहे हैं। जाते हुए देखा देवताओं ने, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। तो देवताओं ने सोचा इनकी बुद्धि और बल कितना है, इनकी परीक्षा लो। तो देवताओं के एक मन में ऐसा विचार आया, उन्होंने परीक्षा के लिए सुरसा नाम अहि की माता, एक सुरसा जो ही नागों की माता ही, उसको भेजा कि जाओ हनुमान जी के अंदर ये देखो कितना बल है और कितनी बुद्धि है, कितना विवेक है, वो कुछ कर पाएंगे या नहीं, उनकी रास्ता रोको। तो सुरसा नाम अहि की माता, पठे आए कहीं ते ही बाता। तब सब देवताओं ने सुरसा नाम की माता को भेजा और उन्होंने आकर हनुमान जी से ये बात कही। तब अब वो जब हनुमान जी लंका को जा रहे थे तो वो रास्ते में खड़ी हो गई। तो बोले अजहू सुर मोहे दीनो आहारा, सुनत बचन कहूँ पवन कुमारा। राम काज कर फिर में आवा, सीता कहे सुध प्रभु सुनावा। आज सब देवताओं मुझे, तब सुरसा ने कहा कि ठीक है, आज तो मेरा भोजन आ गया और आज जैसा आहार तो मुझे मिलेगा नहीं, इसे जब ही जान दूंगी पहले अपना आहार करूंगी। आज सुरसा मोहे दीन आहारा। सुरसा ने सोचा कि इससे बड़े आज भोजन कितना कितना सुंदर है, ये कितना सुंदर है, इसको आज मैं खा लेती हूँ और फिर मैं इसको आगे जाने दूंगी। सुनत बचन कहे पवन कुमारा। ये वचन सुनकर पवन हनुमान जी ने कहा कि हे सुरसा माता, मुझे जान दो, मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं आऊँगा तब मैं आपसे बात करूँगा। राम काज कर फिर में ही आवा। मैं जब वापस लौट कर आऊँगा राम काज कर तब मुझे आप खा लेना। उन्होंने कहा नहीं, पहले मैं आपको भोजन करूँगी और फिर मैं जो है आपको न। ठीक है। तूने जब तब वो सीता कहे सुध प्रभु सुनावा। उन्होंने कहा मैं सीता की खोज करने के लिए जा रहा हूँ और माता सीता गुम हो गई है, मैं आऊँगा लौटकर तब मैं आपका भोजन बन जाऊँगा। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको खाऊंगी तभी जाने दूंगी आगे। तब हनुमान जी क्या लगे, ठीक है। फिर जय जय फिर सुरसा जो है बदन बढ़ा रही, अपना बदन बढ़ा लगी अपने बड़े रूपाकार में। हनुमान जी भी वो छोटे आकार में हो गए, सुरसा बड़े आकार में हो गए। हनुमान जी ने सोचा ठीक है, पहले आप मेरा आहार ही कर लीजिए, आप पहला आहार ही कर लो, फिर मैं जो चला जाऊँगा। सुरसा तो ही मुँह फैलाया, सुरसा ने हनुमान जी ने मक्खी का रूप बन के और सुरसा के मुंह में घुस गया और फट कर आए। तब उन्हें कहा, तब सुरसा ने अपना बदन जिस रूप में थी उसी रूप में आ गई और कह लगी, वाह हनुमान, तू बहुत चालाक चतुर है, तेरे अंदर बहुत ज्ञान और बुद्धि और बल विवेक है। तो इसे कहते हैं बुद्धि और विवेक। जब मनुष्य के अंदर विवेक और ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो विवेक से सारा काम कर लेता ना। तो हनुमान जी को सुरसा खा जाती क्योंकि उनके अंदर बल और बुद्धि और ज्ञान विवेक नहीं होता। तो मनुष्य के अंदर बुद्धि और विवेक जरूर होना चाहिए। कितना बल है और बुद्धि, दोनों ताकत भी होनी चाहिए और ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस तरीक़ा से मनुष्य पार हो जाता है। कहीं भी फंस जाए तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और अपने बल का भी प्रयोग करे। तो उन्होंने देखा कि सुरसा तो बहुत ऊंची हो गई और मैं उन्होंने छोटा रूप धारण कर लिया जल्दी से, और छोटा रूप धारण करके मक्खी बन गया, खट घुस गया उसके मुंह में और लेकर आए
तो उन्होंने कहा देख मैंने तेरा काम भी पूरा कर दिया। ठीक है भाई, हनुमान जी बहुत चतुर है भाई, ठीक है। अब सुरसा अपने रूप में आकर और दर्शन दे लगी। तब सुरसा ने कहा ठीक है अब आप जा सकते हो। तो सभी देवताओं ने मुझे परीक्षा लेने के लिए भेजा था कि हनुमान जी में बल है या बुद्धि है या नहीं है, या बिना बुद्धि के ही है। तो सब देवताओं ने मुझे चुनकर भेजा था, तो मैंने आपके हनुमान जी परीक्षा ली गए। ठीक, हनुमान जी ने प्रणाम किया, सिर झुकाया माता को और सुरसा माता को, और फिर आगे चल गए।